जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2 और आज हम जो लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर की उसको कंप्लीट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को तत्व रूप से केवल भक्ति ही जान सकता है और उसके बाद भगवान का धाम, उसके विषय में भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं। एक जो 15th चैप्टर से जो श्लोक था 15.6 उस पर हमने बात की थी और नेक्स्ट हमने 3.22 और 3.23 कि भगवान के लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है अक्रॉस ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है, परंतु फिर भी वो कर्म करते हैं ताकि लोग जो है वो उनका अनुसरण करें और अपने कर्म करें, ठीक है ना। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना हमारा, तो जो भी यहाँ पर वर्सेस हैं उनको हम फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम 3.22 पढ़ेंगे ना तो हम 23 को साथ में करेंगे क्योंकि वो दोनों के कनेक्टेड है और गहराई से ये श्लोक फिर हमें समझ में आएगा, ठीक है। 22 और 23 हम कंबाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम ये वाला पैराग्राफ हम कर चुके हैं। वी शुड देयरफॉर नॉट थिंक। अब यहाँ से पढ़ते हैं। Our material needs are these: the problem of eating, of mating, of sleeping, of defending ourselves, and of acquiring sense gratification. These are common both to human beings and to animals. तो यहाँ जो eating, mating, sleeping, defending है, ये तो बेसिक जो इस भौतिक जगत में जो भी जीव यहाँ पर शरीर धारण करते हैं उनकी ये बेसिक नीड्स हैं। और यहाँ पर साथ में प्रभुपाद जी ने क्या जोड़ा है, ऑफ एक और पॉइंट इसमें जोड़ा है, एक्वायरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, ठीक है। दीज आर कॉमन टू बोथ ह्यूमन बींग्स एंड टू एनिमल्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स सब में ये जो सब नीड्स हैं ये सब क्या है, ये कॉमन है। द एनिमल्स आर बिजी एंगेज ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड इफ वी आर ऑल्सो ओनली एंगेज इन सॉल्विंग देम, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। तो एनिमल्स इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं। हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि कैसे हर एक जीव जो है वह इस भौतिक जगत में एडजस्टमेंट कर रहा है, वो किसी भी योनि में है, लेकिन यहाँ पर उसको जीवित रहने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ स्ट्रगल जो है वो उसको करनी पड़ रही है। और यहाँ पर बेसिकली वो जो चैलेंजेस हैं, वो स्ट्रगल है, वो बेसिकली प्रॉब्लम्स के रूप में ही आ रहे हैं। वो चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स को हर एक जीव जो है वो यहाँ पर इस भौतिक जगत में सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब बात इसमें समझने की बात यह है कि ये तो जो प्रॉब्लम्स है ये सारी टेम्पररी है, जो शरीर के धारण करने के कारण हम फेस कर रहे हैं, है ना। तो जानवर जो है उसमें तो ये बुद्धि नहीं है कि वो ऐसा सोचे कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। अब रूट कॉज तो वास्तव में क्या है, जो हमने भौतिक जगत में ये जन्म लिया यही रूट कॉज है, जो हमने यह शरीर धारण किया, है ना। अगर मनुष्य ये जिज्ञासा ना करे कि इन प्रॉब्लम्स का मैं परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालूं और इसे छोड़ करके वो केवल टेम्पररी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही कार्य करता रहे, तो उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं है। उसकी चेतना का स्तर जानवर की चेतना के बराबर ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि उसने जो हायर
कॉन्शियसनेस चेतना हमें मिली है जिससे कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, जिससे इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन हम जानने के लिए जिज्ञासा करें। तो हमने अगर मनुष्य जीवन इस पर्पस के लिए नहीं लगाया, तो ये हायर कॉन्शियसनेस जब हमने इस पर्पस के लिए नहीं लगाई, तो हम में और जानवर में कोई भेद नहीं है, हम लोअर वाले ही काम कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे आपके पास मर्सिडीज है, लेकिन आपकी स्पीड वो जो है वो साइकिल की स्पीड पे चलाने की कोशिश कर रहे हो आप मर्सिडीज। तो जो उसका प्रयोजन है मर्सिडीज का कि आपको क्विकली एक जगह से दूसरी जगह क्विकली पहुंचना है, आप उसको वैसे यूटिलाइज ना करके, तो आप तो क्या है, साइकिल पे ही साइकिल की स्पीड पे जा रहे हो। तो फिर क्या होगा, अगली योनि क्या मिलेगी, भगवान कहेंगे तो साइकिल ही ले ले, है ना। जब तुम्हें मैंने मनुष्य शरीर दिया, तुमने उसका सही उपयोग नहीं किया, तुमने वही काम किए जो जानवर करता है, तो बेहतर क्या है, आप जानवर वाले ही ले लो ना शरीर। तो इस प्रकार इसीलिए जो विभिन्न योनियां हमें भगवान देते हैं हमारे चेतना के स्तर पे, वो वास्तव में भगवान की कृपा ही है हम पे, ठीक है ना। The human being, however, has a special qualification whereby he can develop transcendental Krishna consciousness. But if he does not avail himself of this, he is in the animal category. तो यही हमने बात की अभी। The defect of modern civilization is that it puts too much stress on solving these survival problems. तो आज का जो civilization है, modern civilization, आज का जो आधुनिक सभ्यता का एक जो डिफेक्ट है, अब उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो डिफेक्ट क्या है कि जो सर्वाइवल प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पर हमें जीवित रहने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के ऊपर ये सभ्यता जो है वो ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, बजाय कि ये चीज ढूंढने के लिए क्या वास्तव में इन प्रॉब्लम्स का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है, ठीक है। और इसीलिए आज का जो सिविलाइजेशन है वो सारा किसके ऊपर आधारित हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि आज का जो सिविलाइजेशन है वो शरीर के ऊपर केंद्रित है, वो शरीर और शरीर से जुड़ी वस्तुओं के ऊपर, शरीर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही केंद्रित है। आत्मा का तो क्या है कि आत्मा के ऊपर तो फोकस ही नहीं है, आत्मा के विकास के लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं है, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ अप्रोच नहीं है। सारे जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें हैं वो भौतिक, मतलब शरीर से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, ये सबसे बड़ा मेजर डिफेक्ट है, ठीक है, आज के सिविलाइजेशन का। एज स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग्स इट इज incumbent upon us to extricate ourselves from this entanglement of birth and death. तो श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि हम जो हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिकली देखो यहाँ पर ये क्यों स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग्स बोला है प्रभुपाद जी ने, ताकि हम इस शरीर के दायरे से बाहर निकले, अपनी वास्तविक पहचान जाने। अभी हम स्वयं को शरीर मान करके शरीर से जुड़ी जो उलझने हैं उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक, हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, वह आध्यात्मिक है, हम ये भौतिक शरीर नहीं है। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास करें। We should therefore be careful not to miss the special opportunity of human life. तो ये जो ह्यूमन लाइफ में स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, अब इसको स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहे हैं, क्या स्पेशल है ह्यूमन लाइफ में, हमारी चेतना बाकी जो योनियां हैं उनसे उच्च है, उच्चतम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो है 84 लाख योनियों में हाईएस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस है। तो ये हमारे पास ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें उस कॉन्शियसनेस के अनुसार वो समझ है जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सके। अब जहां पर समझ कम है, मतलब कॉन्शियसनेस कम है, अब उसको आप इसी के प्रोपोर्शन समझो, बुद्धि के ही प्रोपोर्शन समझो उस कॉन्शियसनेस को, ठीक है ना। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, अवेयरनेस, और इसको डायरेक्टली आप इसको प्रोपोर्शनेट समझो इंटेलिजेंस और नॉलेज से, ठीक है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस कम है, जैसे अगर जो एनिमल्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस उतनी नहीं है, मतलब उनमें उतना ज्ञान और उतनी बुद्धि विकसित नहीं है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें प्रयास करना चाहिए, और ये जो हमें चांस मिला है इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण हिमसेल्फ कम्स टू डिलीवर द भगवद गीता एंड टू हेल्प अस टू बिकम गॉड कॉन्शियस। भगवान स्वयं यहाँ पर आते हैं हमें भगवद गीता का ज्ञान देने, ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। Indeed, this very material creation is given to us to utilize for this cultivation. But if after receiving this chance and this gift of human life, we do not utilize them to develop Krishna consciousness, we shall be missing the rare opportunity. अब यहाँ पर देखो, पहली स्टेटमेंट देखिए,
this very material creation is given us to utilize for this cultivation. तो कहते हैं ना, कई लोग पूछते हैं या जिज्ञासा होती है कि भाई ये जगत किस लिए है, हमें यहाँ पर क्यों डाल दिया गया है, इस पूरे मटेरियल क्रिएशन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि यहाँ पर हम कृष्ण चेतना का विकास करें, है ना। अब देखिए हमें यहाँ भौतिक जगत में डाला क्यों है? वो इसलिए डाला है कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, परंतु स्वामी तो भगवान है। हम उनकी सुप्रीमेसी को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनके स्वामित्व को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि भगवान के बारे में हमने क्या जाना है कि जन्म जन्मांतर, हमने बात की थी ना एक बार, श्री ईशोपनिषद का एक मंत्र से मैंने आपको यहाँ पर बताया था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर भगवान हमारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। जब हम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते और स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, तब भगवान हमें इस भौतिक जगत में डाल देते हैं कि आप ये भी क्या है, ये भी प्रयास करके देखें, आपको यहाँ पर सारे संसाधन है, आप अपनी फ्री विल को मिसयूज करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इस संसार में, लेकिन वास्तव में संसार का पर्पस क्या है? तो वो जो वास्तव पर्पस ये है कि हम यहाँ पर जो है कृष्ण चेतना का, कृष्ण भावनामृत का विकास करें, ठीक है। इसीलिए जो हम पूर्णमिदम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चीज क्या समझी थी हमने, ये जो भौतिक जगत है इसमें सारे संसाधन पर्याप्त है ताकि इसका मेंटेनेंस सस्टेनेंस सब हो जाए, है ना। और ये मनुष्य जीवन भी अपने आप में पूर्ण है, जिससे कि ये आत्म साक्षात्कार कर सके। अब इसी में आप एक पॉइंट और जोड़ लो, अब इसी में आप इसी स्टेटमेंट के संदर्भ में एक पॉइंट और जोड़ लो, ये जो भौतिक जगत जो जीवात्मा को प्रदान किया गया है, इसमें भी जो फैसिलिटीज प्रदान की गई है वे भी अपने आप में पूर्ण है, जो कि उस जीव को आत्म साक्षात्कार के लिए यहाँ पर प्रदान की गई है। आप समझ रहे हैं? एक तो हो गया कि भाई भौतिक जगत का सस्टेनेंस मेंटेनेंस, वो ठीक है, जीव की पूर्णता की वो आत्म साक्षात कर रहा था, ये भी ठीक है। अब दोनों को आप जोड़ो, ये भौतिक जगत भी आत्म साक्षात्कार के लिए जो भी उसको परिस्थिति प्रदान कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में हम ले सकते हैं कि अब वो निर्भर करेगा उसकी इच्छा शक्ति पे, ठीक है। अगर वो यहाँ पर भोग करना चाहता है, भोग के हिसाब से भी यहाँ पूर्ण है, वो जिस प्रकार का भोग करना चाह रहा है उसको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल रही है ना। लेकिन अगर वो आत्म साक्षात्कार करना चाह रहा है, अपने जीवन को, अपनी भौतिक एक्टिविटीज को भी भगवान के अनुसार भक्ति के साथ क्या है उसको जोड़ करके प्रोसीड करना चाहता है, तो वो भी फैसिलिटीज यहाँ पर पर्याप्त है। आई थिंक हम इसको ऐसा ले सकते हैं। नवकिशोर माता जी, आपका क्या इसमें है? क्योंकि इस स्टेटमेंट से ऐसा आ रहा है ना कि इंडीड दिस वेरी मटेरियल क्रिएशन इज गिवन टू अस टू यूटिलाइज फॉर दिस कल्टिवेशन, मतलब वो पर्याप्त होगा तभी तो यूटिलाइज कर पाएंगे ना हम, अगर इसमें कमी होगी तो कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? यस माता जी, है ना। तो भ्रमित होना है तो भी पर्याप्त है, अगर आत्म साक्षात्कार की ओर, एनलाइटनमेंट की ओर जाना है तो भी पर्याप्त है। मतलब तभी तो कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया है, अब किसको कितना लेना वो उसकी खुद की बुद्धि पर डिपेंड करता है ना, कौन किस रास्ते जा रहा है, वो वाली बात है। भगवान तो वो पूर्ण वाली बात आ गई ना, सब कुछ पूर्ण, तो पूर्ण, ये सब कुछ पूर्ण है यहाँ पे। जैसे अभी आप हम इसको मतलब जी गुरु से भी देखें, जैसे अब गुरु की भी बात आती है तो हम प्रभुपाद जी से जुड़ गए तो ये हमारा संकल्प है, इसलिए हम सही चीज, तो हम प्रभुपाद जी से जुड़ गए तो हम सब कुछ सच्चा जान भी सकते हैं, और कहीं वही ढोंगी गुरु के पास चले जाते हैं तो वो भी फिर गलत हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, यहाँ पे सब कुछ तो है, सच्चा ज्ञान भी है, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं ना, इसको हर चीज से जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। आज जितनी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, इसी के कारण है। बिल्कुल, अगर भगवान को सेंटर में रख के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल, और किसी चीज की कमी नहीं होता जी, पूरे वर्ल्ड में देखो तो कोई चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसीलिए क्या सावधानी से हमें इस चीज के प्रति सावधान होना होगा कि ये जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है इसको हम मिस ना करें। परंतु फिर भी अगर ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हमें मनुष्य जीवन का ये जो उपहार है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट टर्म है, गिफ्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस उपहार की हमें क्या है वैल्यू करनी है। हमें क्या लगता है कि मनुष्य जीवन, गुरुजी कहते हैं ये चीज कि हमें लगता है कि मनुष्य जीवन बड़ी आसानी से मिल गया। अब अगर हम 84 लाख योनियों की बात करें, उसमें मनुष्य जीवन की जो योनि है वो केवल 4 लाख है।
और उसमें भी कितनी ऐसी योनियां हैं जो कि जिनकी चेतना का स्तर अभी उतना डेवलप नहीं है कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें, ब्रह्म जिज्ञासा करें। तो चलो अगर हम 4 लाख पूरा भी ले लेते हैं तो भी वो 84 लाख का केवल 4.76% ही आता है, लेस देन 5%। आज हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में लेना है, लेकिन इसमें जो है ना केवल 5% ही मुश्किल से जो है यहाँ क्वालिफाई होते हैं। तो आप बच्चे को ज्यादा मेहनत कराओगे या सोचेंगे अरे ये तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है बेटा इसका जितना अपने हिसाब से आप तैयारी करो हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। हम उसको कहेंगे ना कि बेटा केवल 5% ही है तो आपको उस टॉप 5% में आना है। तो सोचिए हम उस टॉप 5% में अभी, और तो भी हम इस अपॉर्चुनिटी का, तभी कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम इस अपॉर्चुनिटी को क्या है कि हम यूटिलाइज नहीं करते, और अगर नहीं, रेयर चांस है माता जी, है ना, बहुत रेयर है, लेस देन 5%। अब भौतिक में हमें सब समझ में आता है, अरे 10% 15% ही सीटें हैं तो मेहनत कर लो, ये कर लो। अध्यात्म में ये चीज क्या है, कैलकुलेशन ही गायब। ऐसा लगता है ये तो आराम से मिल जाता है, कोई एफर्ट नहीं होते। तो इसीलिए ये जो उपहार है, मनुष्य जीवन का उपहार जो हमें मिला है, इसको हमें सावधानी से हमें उपयोग करना है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने नहीं किया तो हम पुनः क्या होगा, योनियों में वापस भटकते रहेंगे, विभिन्न योनियों में डाल दिए जाएंगे, है ना। क्योंकि ये तो जरूरी है नहीं कि अभी ह्यूमन मिला तो नेक्स्ट लाइफ भी ह्यूमन की मिलेगी, तो जरूरी नहीं है। और ये जो कल्टीवेशन है इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। द प्रोसेस फॉर कल्टीवेशन इज वेरी सिंपल, श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग। We have nothing to do other than listen, and by listening carefully, enlightenment is sure to come. अब आप देखिए, कलयुग केवल नाम आधार, यहाँ जंगल जाकर के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है सालों सालों तक, या ऐसी तपस्याएं करने की भी आवश्यकता नहीं है जिससे कि आप बहुत ही कठोरता से अपने अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। यहाँ तो केवल एक सिंपल प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम। इतना भगवान का हमारे ऊपर देखिए ब्लेसिंग है कलयुग में, सिंपलेस्ट प्रोसेस भगवान ने दिया। जबकि बाकी युगों में देखिए तो बहुत एफर्ट्स हैं। सतयुग में देखिए ध्यान हजारों सालों, क्योंकि वहां पर तो 1 लाख आयु होती है सतयुग में, तो 50-50 60-60 हजार साल, मतलब आधी आयु तो ध्यान ही चल रहा है। तो ध्यान योग वहां होता था सतयुग में, ठीक है। त्रेता में यज्ञ। अब यज्ञ को भी अगर हमें संपन्न करना है, उसकी जो सामग्री होती है, उसके लिए जो एफर्ट्स होती हैं, ये छोटे मोटे जो आजकल होते हैं ना जो यज्ञ, ये वास्तविक वैसे यज्ञ नहीं है, वो लेवल नहीं है जो वहां लार्ज स्केल पे बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो उसमें भी यज्ञ की सामग्री और ये सब इकट्ठा करना और उसको एकदम शुद्ध रूप से करना, तो वो पॉसिबल कलयुग में है भी नहीं वो चीज। ना हमारा सामर्थ्य है, ना यहाँ पर शुद्धि है, तो वो भी नहीं यहाँ पर हो सकता है। और इसके बाद अगर हम द्वापर की बात करें तो अर्चा विग्रह की उपासना। अब जो अर्चा विग्रह की भी उपासना होती है वो बहुत ही संपन्नता के साथ वो भी होती है। चाहे भगवान के वस्त्र हुए, उनके लिए जो भी भोग सामग्री हुई, या उनका श्रृंगार का हुआ, तो उस लेवल पर आज के युग में वैसा क्या है कि अर्चा विग्रह की भी आराधना वैसी नहीं हो सकती। वो भी उस लेवल पे पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास ना सामर्थ्य है, ना हमारे पास उतनी संपन्नता है, ना सामर्थ्य है ना संपन्नता है। अब सोचिए, इसीलिए कलयुग में क्या है, केवल नाम आधार, केवल भगवान के नामों के श्रवण कीर्तन से हम वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में अर्चा विग्रह की उपासना के द्वारा संभव था। और हमें यहाँ क्या करना है, केवल ध्यान पूर्वक सुनना है, मन को एकाग्रचित होकर के। और इसीलिए क्या है, ये जो चैंटिंग जप होता है ना, इसको हम, ये एक प्रकार का ध्यान है, ये दिव्य ध्वनि ध्यान है। अब ऐसा नहीं है ध्यान केवल जंगल गए और आप वो आंखें, आधी आंखें बंद आंखें खुली और जैसे मेडिटेशन वाले पोज में आप मेडिटेशन कर रहे हो, केवल वो भी एक ध्यान है, दैट इज ऑल्सो ध्यान। लेकिन ये जो चैंटिंग का भी जो प्रोसेस है ना, जिसमें हम अटेंटिवली हम सुन रहे हैं, शब्द को हम सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये ध्यान है। इसे कहते हैं दिव्य ध्वनि ध्यान। और ये एक यज्ञ भी है। अब कैसे है ये यज्ञ, हम अपने मुख से जो मंत्र गा रहे हैं उसकी आहुति जो है वो अपने
कानों के कुंड में डाल रहे हैं, तभी इसको संकीर्तन यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हरि नाम का जो, और ये जो श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस है, ये अपने आप में कंप्लीट है। इनफैक्ट नवदा भक्ति में हमने बात की थी, केवल श्रवणम भी अपने आप में पूर्ण है, फिर कीर्तनम भी अपने आप में पूर्ण है, एंड सो ऑन, और जो सारे प्रोसेस है। ठीक है, वो जो वीडियो है वहां से सुन सकते हैं पूरा। कृष्ण विल श्योरली हेल्प फॉर ही इज सीटेड विद इन। अच्छा, एक चीज और, अब कभी कभी ऐसा लगता है क्या केवल सुनने मात्र से, केवल जप करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? अब यहाँ सिद्धि की जो हम बात कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत में सिद्धि की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वो योग सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें उनको अलग अलग क्या है सिद्धियां, कि भाई वो जल पे चल सकते हैं या अपने आप को एकदम सूक्ष्म कर दें, अपने आप को विशाल कर दें, ऐसे 9 अष्ट सिद्धियां होती है 8 प्रकार की। हम उन सिद्धियों की बात नहीं कर रहे। हम कृष्ण भावनामृत में योग सिद्धि की मतलब 24/7 कृष्ण चेतना में रहने की। तो ये जो सिद्धि है, इसको क्या केवल श्रवण से या कीर्तन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इससे हाईएस्ट मिल जाएगा, हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। यहाँ भौतिक जगत में हमें गुरुजी बताते हैं हमें पानी पीना है तो हम पानी 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 बोलेंगे, उसको पाना पड़ेगा ना। आपने पानी 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 किया, उससे आप संतुष्ट थोड़ी ना होंगे। एक्चुअली पानी को आपने पीना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप संतुष्ट होंगे। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वास्तव में आप जो है भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली, आप भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उस नाम के द्वारा आप भगवान कृष्ण से, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, सभी से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। ये पावर है। क्योंकि तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षा अष्टकम में कहते हैं हे कृष्णा, आपने अपनी सारी एनर्जीज जो है अपने इस नाम में दे दी है। यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर एनर्जीज इन द नेम, इन द होली नेम। जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं ही भगवान है, लेकिन वो यहाँ पर क्या है, तब जब आते हैं तो भक्त का रूप लेकर के। वो हमें भक्ति किस प्रकार से करनी है, वास्तव में सर्व धर्मान परित्यज्य किस प्रकार से करना है, ये बताने आते हैं। ठीक है, तो भगवान की शरणागति, पूर्ण शरणागति क्या होती है ये बताने, तब वो उसमें बताते हैं ये चीज। तो ये जो भगवान के नाम है ना, इनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हम, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से भगवान से कनेक्टेड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है या कुछ अधूरापन है, वो हमारी अपनी त्रुटि, गलती उसमें हमारी है, हम समझ नहीं पा रहे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रियलाइज करेंगे, तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्णा विल श्योरली हेल्प फॉर ही इज सीटेड विद इन। अब कृष्ण भगवान हमारे हृदय में है तो वे हमें डेफिनेटली हेल्प करते हैं। वी ओनली हैव टू मेक द एफर्ट एंड स्पेयर अ लिटिल टाइम। हमें बस एफर्ट करनी है, थोड़ा सा समय इसमें देना है। वी विल नॉट नीड anyone to ask us whether we are making progress. We will know it automatically, just as a hungry man knows that he has been satisfied by a full meal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो विज्ञान है ना, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास कर रहे हैं, ये हमें इसके लिए किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः ही हमें अपने आप से ही पता चलेगा ये चीज। उसी प्रकार से कि जब कोई भूखा इंसान अगर वो अच्छे से प्रसाद पाले तो वो कितना संतुष्ट हुआ, वो वह स्वयं ही जान सकता है, दूसरा नहीं बता सकता कि वो कितना संतुष्ट है। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसमें भी हमारी किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास हो रहा है, ये हम स्वतः हम जान पाएंगे, ऑटोमेटिकली स्वतः हम जान पाएंगे। Actually, this process of Krishna consciousness or self-realization is not very difficult. Krishna taught it to Arjuna in the Bhagavad Gita, and if we understand the Bhagavad Gita just as Arjuna did, we will have no problem in coming to the perfectional state. But if we try to interpret the Bhagavad Gita according to our mundane academic mentality, we will spoil it. अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता को हमें किस प्रकार से लेना है ना। तो ये जो कृष्ण भावनामृत की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, भगवान ने यह ज्ञान जो है पूरा ये अर्जुन जी को दिया, और अगर हम भगवद गीता को उसी प्रकार से लें जिस प्रकार से अर्जुन जी ने उस ज्ञान को लिया, तो हमें परफेक्शनल स्टेज, उस अवस्था में आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम भगवद गीता को अपने हिसाब से, अपने भौतिक एकेडमिक मेंटालिटी से, मतलब भौतिक ज्ञान के आधार पर, भौतिक बुद्धि के आधार पर
हम इसको समझने का अगर प्रयास करेंगे तो हम इसको क्या स्पॉइल कर देंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है भक्त्या माम अभिजानती यावन याश्चास्मि तत्वतः, तक की भक्ति हमें, भक्ति मुझे तत्व रूप से जान सकता है। तो अर्जुन जो कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो जैसे उन्होंने भगवद गीता को समझा हमें वैसे ही समझना होगा, अगर हमें भी परफेक्शन चाहिए। एज स्टेटेड बिफोर, this chanting of Hare Krishna is the process by which all contamination due to material association are removed from the mirror of the mind. तो मन के दर्पण से जो भी धूल मिट्टी है वो सब हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हटा देती है। There is no need for external help in reviving our Krishna consciousness, for Krishna consciousness is dormant within the self. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट समझिए। हमें कोई भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है अपने कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत करने के लिए, क्योंकि ये जो कृष्ण भावनामृत है ये डॉर्मेंट अवस्था में, समझिए कि इनएक्टिव स्टेट में या सुप्त अवस्था में हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन क्योंकि अभी हम भौतिक एनवायरनमेंट में है तो वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो गया। तो इसीलिए जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के पवित्र नामों का, भगवान के रूप का, गुणों का, लीलाओं का, जब हम गुणगान करते हैं और ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा सुनते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये अपने आप से ही स्वतः ही रिवाइव हो जाएगी। इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत वास्तव में आत्मा का मूल स्वभाव है। कृष्ण भक्ति आत्मा का मूल स्वभाव है, पर ये भौतिक गंदगी के कारण क्या है वो अभी प्रकट नहीं हो रहा है। और ये जो 4.7 का याद है, हम लास्ट स्टेटमेंट जो पढ़ रहे थे कि कृष्ण भावनामृत अलग अलग सिचुएशन में कभी प्रकट होती है कभी नहीं प्रकट होती है, तो ये वाला पॉइंट वहां से भी जुड़ रहा है, देख रहे हो। इनफैक्ट इट इज द वेरी क्वालिटी ऑफ द सेल्फ। देखिए ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा का धर्म है, आत्मा का अस्तित्व भी इससे है। हमने बात क्या की थी, धर्म क्या होता है कि जो स्पेसिफिक वस्तु से अलग ना किया जाए वही धर्म। अब हम जैसे चीनी की बात की, मिठास चीनी का धर्म है। अब किसी वस्तु में मिठास नहीं है तो वो चीनी है ही नहीं ना, उसकी आइडेंटिटी नहीं रही। तो उसी तरीके से हमारा जो अस्तित्व है वो केवल कृष्ण सेवा से है, ठीक है। वी हैव टू ओनली इन्वोक इट बाय दिस प्रोसेस, बस उसे हमें पुनः जागृत करना है, पुनः उसको प्राकट्य एक्टिव रूप में लाना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एन एटर्नल फैक्ट। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये एक शाश्वत सत्य है। इट इज नॉट अ डॉक्ट्रिन और सेट ऑफ बिलीफ्स इम्पोज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई बिलीफ्स नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये तो शाश्वत है, सनातन है। इट इज विद इन ऑल लिविंग एंटिटीज वेदर दे बी ह्यूमन बीइंग और एनिमल। तो सभी जीवों में है। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो वो झारखंड के जंगलों से जब निकल करके जा रहे थे तो उन्होंने हरि नाम के द्वारा वहां पर जो जंगल में विभिन्न जीव जंतु थे ना, उनको भी क्या है कि आनंद प्रदान किया था, और वे भी क्या है, वे भी नाचे थे हरि नाम के आनंद में। वे जानवर भी सारे क्या है, उन्होंने भी नृत्य किया था। तो इसकी भी स्टोरी हम कभी बात करेंगे, मैं ये नोट कर लूंगी एक दो चीजें, ठीक है। एक श्री शिक्षाष्टकम और ये झारखंड वाला जो पास टाइम है, क्योंकि ये जो है ना ये सनातन है। कृष्ण भावनामृत इतना शाश्वत है, हर जीव का ये क्वालिटी है। इसके बिना तो जीव का अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है इसके बिना। और यहाँ जो आवरण है ये तो क्या है, ये तो केवल शरीर का ही तो आवरण है। When Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungles of South India some 500 years ago, he chanted Hare Krishna and all the animals, the tigers, elephants and deer, joined him in dancing to the holy names. Of course, this depends on the purity of the chanting. As we progress in chanting, purification is sure to come. तो चैतन्य महाप्रभु की बात हमने कर ली। अब जैसे जैसे हम चैंटिंग हमारी शुद्ध होती जाती है तो वैसे वैसे क्या है, जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे और सावधानी से आगे करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली क्या है, हम शुद्ध होते जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, 2 चैप्टर पूरे हो गए अब हमारे, है ना। अब इसके जो श्लोक है ना ये हम पढ़ेंगे सारे। हमने 4.7, 4.8 और 4.9 किया था, है ना। अब यहाँ पर ये जो है ना 2.22 से हमने करना है। 4.9 किया था ना, 9.30 किया था, 4.9 किया हमने माता जी, गहराई से नहीं किया है। 9.30 31 ये किए थे माता जी। 31 किया था पक्का? हाँ हाँ, तो अब हमारा 4.9 से हमें शुरू करना है।
तो ये वाले श्लोक करने से पहले हम मंडे को जो 10 नाम अपराध है उसके ऊपर हम शुरू करते हैं डिस्कशन, उसको 2-3 दिन लगेंगे, फिर हम रिज्यूम करेंगे 4.9 श्लोक से। फिर ये वाले श्लोक हमारे जैसे ही कंप्लीट होंगे तब हम चैप्टर 3 पे आएंगे। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं।